हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग देखने वाले हैं BCSL 044 का प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन जून 2023 वाला। ठीक है, तो देखिए ये पेपर जो है आप लोग का ये भी 1 घंटे का होता है और इसका भी मैक्सिमम मार्क्स 50 है। मैंने पहले ही बोल दिया था ना, फर्स्ट सेमेस्टर के अलावा जितने भी बाकी आप सेकेंड थर्ड फोर्थ सब में करोगे वो सब 50 मार्क्स का होता है। तो ये भी 50 मार्क्स का ही है। इसमें देखिए आप लोग को 2 क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, दोनों क्वेश्चन 20-20 मार्क्स का होगा और 10 मार्क्स का वाइवा होगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। तो यहाँ देखिए, पहला देखिए क्वेश्चन नंबर 1, डेली मिल्क कंजम्पशन ऑफ सर्वरल हाउस होल्ड इन गिवन बिलो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को ना मिल्क कंजम्पशन कितना होता है कुछ घरों का ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, सैंपल दिया हुआ है कि भाई इतना सारा है। उसके बाद देखिए इसमें पहला क्वेश्चन बोल रहा है एंटर द डेटा in a spreadsheet software and use it to create a frequency distribution in 4 equal intervals। ठीक है, use array formula to find the frequency distribution। उसके बाद है draw histogram of the data and find if there is any outlier in the data। ठीक है, उसके बाद देखिए find the relative frequency distribution from the frequency distribution row। ठीक है, उसके बाद है find mean and standard deviation of the data। तो यहाँ देखिए इस तरह का क्वेश्चन ये BCSL 44 में आता ही है, ये समझिए फिक्स है। ठीक है, जैसे देखिए सेट 1 में ऐसा तरह का क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए सेट 2 में भी इसी तरह का क्वेश्चन है। यहाँ पे सैंपल दिया हुआ है 20 तो। उसके बाद देखिए वही इस फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोल रहा है 5 इक्वल में। ठीक है, वही एरे फार्मूला लगा के नहीं। फिर देखिए हिस्टोग्राम बोल रहा है, फिर मीन और वेरियंस बोल रहा है, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बोल रहा है। फिर देखिए सेट 3 में भी इस तरह का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए वही सैंपल दिया हुआ है 20 ठो। ठीक है, मतलब कितना भी दे सकता है। उसके बाद फिर वहाँ पे देखिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने बोल रहा है 8 रेंज में, वही एरे फार्मूला लगा के हिस्टोग्राम बोल रहा है बनाने, फिर मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इस तरह का क्वेश्चन एकदम फिक्स है, एक बनाओगे बाकी सब खुद ब खुद बनते जाएगा। ठीक है, तो उस तरह से आपको यहाँ पे बनाना है। तो चलिए मैं आप लोग को पहले ये वाला बना के दिखाता हूँ। तो हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पे देखिए स्प्रेडशीट यूज़ करने बोल रहा है, तो हम लोग को यहाँ पे एक्सेल का यूज़ करना है। MS एक्सेल जो होता है तो वो यूज़ करोगे। उसके लिए आपको कंप्यूटर जो वहाँ पे मिलेगा वहाँ पे आप एक्सेल को ओपन कीजिए, उसके बाद इस क्वेश्चन को बनाइए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग सबसे पहले एक्सेल ओपन कर लेते हैं और ये जितना भी डेटा है, ये जो जितना भी सैंपल दिया हुआ है हम लोग को वहाँ पे लिख लेता हूँ मैं। तो यहाँ देखिए मैंने वो सारा डेटा को यहाँ पे लिख लिया है, ये वाला पूरा 2.5, 3, 4, 2, 3.5 यहाँ पे इस तरह से मैंने पूरा लिख लिया है। आप लोग भी ऐसे करके पूरा लिख लीजिएगा। और अब चलिए हम लोग जो क्वेश्चन में बोलता है वो सब फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले बोल रहा है हम लोग को इसका क्रिएट करना है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन 4 इक्वल इंटरवल्स। ठीक है, यहाँ पे देखिए 4 इक्वल बोला है, कभी 5 बोल सकता है, कभी 8 बोल सकता है, तो किसी तरह का भी बोले, कोई हार्ड चीज़ नहीं है, एकदम सिंपल है। तो हम लोग को सबसे पहले इसका इंटरवल्स निकालना होगा कि भाई कैसे निकलेगा। तो देखिए इंटरवल्स निकालने के लिए ना हम लोग सबसे पहले कहीं पर भी क्लिक कीजिए और इसका हम लोग ना एक काम करते हैं, पहले मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, तो आप इक्वल टू देखिए ऐसे इक्वल डालिएगा, उसके बाद मैक्स लिखिएगा और यहाँ पे देखिए 2 आया है तो आप मैक्स वाले पे डबल क्लिक कीजिएगा। डबल क्लिक किए, ये सेलेक्ट हो गया। उसके बाद आप क्या कीजिएगा, ये जितना भी वैल्यू है आपका, आप लोगों ने जितना सैंपल यहाँ पे लिखे हैं उसको ये कर लीजिएगा, ब्रैकेट बंद कीजिए और एंटर मारिए। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हम लोग को ये मैक्सिमम वैल्यू आ गया, ये हम लोग का मैक्स वैल्यू है। देखिए मैक्स वैल्यू इसलिए निकाले ना ताकि अब हम लोग इंटरवल बना सके। ये मैं सिंपल तरीका बता रहा हूँ, ज़्यादा आप लोग को ये नहीं जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैक्स वैल्यू निकल गया। उसके बाद हम लोग को निकालना है कि इसका 4 इक्वल भाग में इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो जो मैक्स निकल गया 4 में बोला है तो हम लोग क्या कर देंगे, सिंपली 7/4 कर देंगे। तो इक्वल टू 7/4, 4 बोला था इसलिए, तो 7/4 किए तो कितना आ गया 1.75। तो यानी कि हम लोग का कितना रेंज बना है, तो 0 to 1.75। ये मैंने जानबूझ के निकाला ताकि मेरे को कैलकुलेटर अलग से यूज़ ना करना पड़े। तो हम लोग का क्या आ गया 0 और रेंज क्या बन गया है 1.75। ये बना हम लोग का पहला रेंज। ठीक है, यहाँ पे आप ऐसे करके रेंज लिख लीजिए ताकि कोई दिक्कत ना हो समझने में। तो ये हम लोग का रेंज है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इसको ये कर देते हैं, मर्ज कर देते हैं ताकि ये रहे। तो हम लोग का पहला रेंज बन गया ये। अब हम लोग को इसका ज़रूरत नहीं है, 7 को हटा दीजिए। उसके बाद देखिए दूसरा रेंज क्या बनेगा 1.75 से आगे 1.75 को फिर से ऐड कर देंगे। ठीक है, तो 1.75 को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 3.5, है ना। उसके बाद फिर 3.5 टू कहाँ तक जाएगा, 3.5 में हम लोग फिर से 1.75 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 5.25। ठीक है, इसी तरह से 5.25 से लेके नेक्स्ट रेंज क्या बनेगा 5.25 से लेके 7 तक, है ना यहाँ पे। तो देखिए
इस तरह से हम लोगों ने रेंज बना दिया है। आप चाहते तो ऐसे भी लिख सकते थे 0, जैसे हम लोग कॉपी में लिखते हैं ना 0.175, ये रेंज ऐसे लिखते हैं, पर ऐसे लिखेंगे तो फिर हम लोग इसको यूज़ नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम लोगों ने अलग अलग करके लिखा है ताकि आराम से यूज़ कर पाए। ठीक है, तो ये हम लोग का 4 रेंज बन गया है। हम लोग को 4 इक्वल पार्ट में बोला था, तो हम लोगों ने उसको 4 इक्वल पार्ट में कर दिया डिवाइड। समझ गए, एकदम सिंपल सा चीज़ था रेंज निकालने का। अब देखिए रेंज निकल के हम लोगों को, अब यहाँ पे बोल रहा है हम लोग को इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन निकालने के लिए। ठीक है, तो देखिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन निकालने के लिए भी सिंपल कर सकते हैं। मैं सिंपल फ्रीक्वेंसी लिख रहा हूँ, आप पूरा लिख दीजिएगा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और देखिए इसको निकालने के लिए हम लोग को क्या करना है, इक्वल का साइन कीजिए, फिर फ्रीक्वेंसी निकालना है तो फ्रीक्वेंसी लिखिए। यहाँ पे देखिए फ्रीक्वेंसी लिखिए, ये वाला आ गया, इस पर डबल क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ रहा है हम लोग को डेटा एरे को सेलेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो डेटा एरे को सेलेक्ट करने के लिए हम लोग सिंपली इसको लेंगे, ड्रैग करके नीचे ले आएंगे। ये पूरा हम लोगों ने वैल्यू को सेलेक्ट कर लिया। फिर देखिए कॉमा देके उसके बाद देखिए बीन्स एरे बोल रहा है, तो बीन्स एरे में क्या करेंगे ना हम लोग, ये रेंज का जो अपर वाला पार्ट है ना, यानी कि ये वाला पार्ट को सेलेक्ट कर देंगे। ठीक है, अपर वाला पार्ट को, इसलिए मैंने सेपरेट करके लिखा था ताकि मैं इसको यूज़ कर पाऊँ। ओके, उसके बाद फिर इसको सिंपली ब्रैकेट बंद कीजिए और क्लिक कर दीजिए। तो ये देखिए हम लोग का फ्रीक्वेंसी आ गया। अब हम लोग देखिए, आप बोलोगे कि मैं ऐसे करके ड्रैग करके ले आता हूँ तो सारा वैल्यू आ जाएगा, तो नहीं ऐसे नहीं होगा। ठीक है, ये गलत हो गया, इसलिए हम लोग को ऐसे नहीं करना है। इसको करने के लिए हम लोग सिंपली क्या करेंगे, पहले हम लोग नॉर्मल इसको सेलेक्ट करेंगे जितना दूर हम लोग को निकालना है। तो इस तरह से मैंने सेलेक्ट कर लिया, लेफ्ट क्लिक करके नीचे ड्रैग कर दिया नॉर्मल। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे और ध्यान से सुनिए क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट और एंटर मार देंगे। ठीक है, तो देखिए हम लोगों ने कंट्रोल शिफ्ट और एंटर किया तो ये हम लोग का पूरा फ्रीक्वेंसी निकल गया। ठीक है, फ्रीक्वेंसी मतलब क्या, सिंपल ऐसे समझिए 0 और 1.75 के बीच में यहाँ पे कितने वैल्यू हैं, तो हम लोग नॉर्मल भी देख सकते हैं। तो 0 और 1.75 के बीच में ये नहीं है, ये नहीं है, हाँ 1.5 है, 1 है ना, उसके बाद फिर क्या है 1.5 है 2, और ये है 0.5 3, तो वही देखें फ्रीक्वेंसी हम लोग का 3 आया है। इसी तरह से 5.25 7 के बीच में कितना है 5 है, तो इस तरह से हम लोगों ने सारा निकाल दिया है। और देखिए इन सबको अगर ऐड भी करेंगे तो हम लोग चारों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 20 ही आएगा। करिए 9 + 3 है ना, +3 + 5, देखिए 20 हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने इसका सम भी यहाँ पे लिख दिया है, क्योंकि हम लोग को पहले से पता था कि ये पूरा 20 वैल्यू है, तो ये भी फ्रीक्वेंसी हम लोग का 20 ही होगा। ओके, ये नॉर्मल सा चीज़ था, तो हम लोगों ने इसका फ्रीक्वेंसी निकाल लिया। बस यही हम लोग को पहला नंबर क्वेश्चन में करने बोला था। अब देखिए आप लोग का होगा कि ये तो मैंने कंप्यूटर पे कर दिया, तो जिन लोगों को कंप्यूटर पे करना है तो वही तो कर लिए। इसको अगर कॉपी में लिखना है, अगर आंसर शीट मिल रहा है तो आंसर शीट में कैसे लिखेंगे, तो सिंपल आंसर शीट में कैसे निकलोगे, ऐसे वैल्यू दे दियो, उसके बाद हम लोग को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है 4 इक्वल पार्ट में, तो आप भी ऐसे करके रेंज करके लिखिएगा, रेंज 0 पॉइंट ये से लेके ये, और फ्रीक्वेंसी के लिए नीचे लाइन में लिख दीजिएगा एरे फार्मूला फॉर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद ये जैसे हम लोग फ्रीक्वेंसी यहाँ पे लिखे थे ना, ये वाला फार्मूला लगाए थे, वही फार्मूला हम लोग यहाँ पे वहाँ लिख देंगे, और साथ में साइड में जैसे यहाँ पे आंसर लिखे हैं वहाँ पे भी सेम ऐसी आंसर लिख देंगे। ठीक है, तो ये आप लोगों ने फ्रीक्वेंसी निकाल दिया। अब देखिए दूसरा नंबर क्या क्वेश्चन बोल रहा है, ड्रॉ हिस्टोग्राम ऑफ द डेटा एंड फाइंड इफ देयर इज एनी आउटलायर इन द डेटा। तो देखिए हिस्टोग्राम भी जो है ना, ये भी आप लोग को आता है बनाने के लिए, तो चलिए ये भी बहुत सिंपल है, इसको भी करते हैं। तो देखिए हिस्टोग्राम को बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले ये डेटा वाले पे जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग ये डेटा एनालिसिस को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और अगर मान लीजिए आपका ये डेटा एनालिसिस वाला नहीं दिख रहा है तो आप सिंपली यूट्यूब पे जाइए और वहाँ पे सर्च कर लीजिए हाउ टू ऐड डेटा एनालिसिस इन MS एक्सेल। 1-2 मिनट का वीडियो है, 1-2 स्टेप करना और ये वाला आपको आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ देखिए हम लोगों को ऑप्शन दिखेगा यहाँ पे हिस्टोग्राम वाला। ठीक है, तो ये हिस्टोग्राम पे हम लोग क्लिक करेंगे। ओके, यहाँ पे ऐसे क्लिक कर दिए, सेलेक्ट कर दिए। अब देखिए आपको इनपुट रेंज का मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे तो इनपुट रेंज में आप क्या करेंगे, ये जो पूरा डेटा वाला पार्ट है इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, उसका ये जो बीन रेंज है इसमें आप लोग वही रेंज का अपर वाला पार्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा। ओके, उसके बाद आप लोग को लेवल को ऐसे नहीं कुछ नहीं करना है। उसके बाद देखिए आउटपुट रेंज में क्या करेंगे, यहाँ पे आउटपुट रेंज पे क्लिक कीजिए और कहीं पे भी क्लिक कर दीजिएगा जहाँ पे आपको आउटपुट चाहिए। तो मैंने जैसे यहाँ पे कर दिया। ठीक है, और ये चार्ट वाला आउटपुट है, इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा और बस सिंपल ओके। ठीक है, तो ये देखिए आप लोग का हिस्टोग्राम तैयार हो गया। अब बस अब इसको उठा के कहीं पे भी रख लीजिए। यहाँ पे जैसे मैंने हिस्टोग्राम यहाँ पे बना दिया, समझे। और ये देखिए हम लोग ने जो फ्रीक्वेंसी निकाला था पहले, देख रहे ये भी सेम आ गया 3 9 3 5। तो ये हम लोग का मतलब सही था। तो ये हम लोग को हिस्टोग्राम निकालना था, ये मेन था, और ये हम लोगों ने हिस्टोग्राम निकाल दिया। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें और बोल रहा है फाइंड इफ देयर इज एनी आउटलायर इन द डेटा।
ठीक है। तो आउटलायर हम लोग को फाइंड करना है। इस तरह का भी क्वेश्चन आता है आउटलायर वाला। तो इसको फाइंड करने के लिए हम लोग को सबसे पहले ना कुछ चीज़ें निकालना होगा। तो उसको करने के लिए हम लोग को सबसे पहले Q1 निकालना होगा, ठीक है। तो Q1 निकालेंगे। Q1 के लिए क्या करेंगे, सिंपल भाई इक्वल टू डालेंगे, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे क्वार्टाइल, ये जो INC वाला है इसको सेलेक्ट करेंगे, इस पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए फिर से आया एरे वाला। तो ये पूरा जितना हम लोग का वैल्यू है इसको सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद है कॉमा, फिर क्वार्ट। तो हम लोग अभी फर्स्ट क्वार्ट निकाल रहे हैं, Q1 निकाल रहे हैं, तो इसलिए 1 पे करेंगे, इसको बंद करेंगे और एंटर मार देंगे, ठीक है। तो ये हम लोग का Q1 निकला। इसी तरह से अब हम लोग को निकालना होगा Q3, ठीक है। Q3 निकालेंगे, सेम वही करेंगे, क्वार्ट INC, ठीक है, एरे सेलेक्ट किए पूरा। उसके बाद कॉमा, अभी हम लोग 3 निकाल रहे, Q3 निकाल रहे, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, एंटर, ब्रैकेट बंद किए, एंटर मारे। तो ये हम लोग का Q1 और Q3 आ गया, ठीक है। अब देखिए हम लोग इन दोनों का इंटरवल निकालेंगे। तो इंटरवल निकालेंगे, इंटरवल के लिए सिंपल इंटरवल लिख दिया, या आप ऐसे लिख दिया। और इंटरवल के लिए वही इक्वल टू क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे E12 माइनस, उसके बाद ऊपर वाले पे क्लिक करेंगे 11, सिंपल एंटर मार देंगे। तो ये हम लोग का इंटरवल आ गया, ठीक है। तो अब देखिए हम लोग इंटरवल निकालिए, Q1 Q3 निकालिए, इंटरवल निकालिए। अब हम लोग इसका लोअर और अपर निकालेंगे। तो लोअर निकालेंगे, लोअर के लिए क्या करेंगे, इक्वल टू साइन देंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लोअर निकाल रहे ना, तो ये जो Q1 निकाले थे इसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, माइनस यहाँ पे आ जाएंगे और उसके बाद यहाँ पे करेंगे -1.5 इंटू, ठीक है। और ये जो इंटरवल निकाले थे वो, ठीक है, सिंपल ये किए और एंटर मार देंगे। तो ये हम लोग का आ गया लोअर। समझे ना लोअर कैसे निकाले, लोअर कैसे निकाले। तो लोअर में क्या किया हम लोग, सबसे पहले Q1 को सेलेक्ट किए, Q1 माइनस 1.5 किए इंटू, और ये जो इंटरवल निकाले थे वो कर दिए। तो ये हम लोग का आ गया लोअर। इसी तरह से हम लोग अपर निकालेंगे। तो अपर के लिए क्या करेंगे, ठीक है, अपर के लिए भी सेम चीज़ करेंगे। अपर के लिए अब हम लोग करेंगे Q3 को सेलेक्ट करेंगे, यानी कि अपर वाला पार्ट को Q3, और यहाँ पे सिंपल, यहाँ पे तभी माइनस दिए थे, अभी हम लोग देंगे प्लस, वही 1.5 इंटू, और ये जो इंटरवल किए थे वो, सिंपल बस माइनस और प्लस का चेंज था, और फिर ये कर दिए, एंटर करेंगे। तो यहाँ से हम लोग को देखिए लोअर और अपर निकल गया, ठीक है। तो अब देखिए हम लोग ये लोअर और अपर क्या निकाले हैं, हम लोग इससे अब आउटलायर फाइंड करेंगे, ठीक है। तो आउटलायर का मतलब क्या होता है ना, कि ये लोअर से छोटा, और अगर अपर से कोई ज़्यादा है ये वाले पूरे डेटा में, तो वो होगा आउटलायर, ठीक है, वो होगा आउटलायर। तो अब हम लोग यहाँ पे आउटलायर फाइंड कर लेते हैं, सिंपल आउटलायर लिख दिए, ठीक है। तो देखिए आउटलायर फाइंड करने के लिए क्या, वही इक्वल का साइन देंगे और ऑप्शन लगाएंगे, ठीक है, OR, और लगाए, इस पर डबल क्लिक किया। अब यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे, लॉजिक लगाएंगे। क्या, जो ये जो वैल्यू है, यानी कि 2.5 जो है, अगर ये -1.1875 से छोटा है, तो वो हम लोग लिख देंगे ऐसे। यहाँ पे आप देखिए डायरेक्ट इसको सेलेक्ट भी कर सकते हैं ऐसे करके, या फिर डायरेक्ट वैल्यू भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू करके आपको कराता हूँ ताकि और आसानी से समझ जाए। तो मैं यहाँ पे -1.1875 से अगर B3 छोटा है, कॉमा, या फिर से वापस से B3 सेलेक्ट कीजिए, B3 जो है वो हम लोग का 8.3125 से ग्रेटर है, 8.3125 से अगर ये ग्रेटर है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये हो जाएगा हम लोग का आउटलायर के बाहर हो जाएगा। तो क्या ऐसा है, तो देखिए एंटर मारेंगे हम लोग सिंपल। तो बोल रहा है फॉल्स, नहीं भाई आउटलायर नहीं है, क्योंकि ये जो है 2.5 जो है ये इसी दोनों के रेंज के बीच में है ना, इसलिए हम लोग को इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब देखिए हम लोग सिंपल इसको उठाएंगे और ड्रैग करके पूरा नीचे ले आएंगे, ठीक है। तो देखिए सब फॉल्स आ गया, क्योंकि हम लोग का जो लोअर और अपर है इसी के अंदर ये सारा वैल्यू है, यानी कि हम लोग का एक भी आउटलायर इसमें नहीं है, एक भी ऐसा चीज़ नहीं है जो इससे छोटा हो और इससे बड़ा हो, ठीक है। तो इसलिए हम लोग का यहाँ पे आउटलायर वाला भी काम हो गया। उसके बाद देखिए फाइंड द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो हम लोग को रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन निकालने बोल रहा है, तो ये भी क्वेश्चन आता है। तो चलिए हम लोग इसको भी करते हैं, ये और भी सिंपल है, ठीक है। तो यहाँ देखिए हम लोग ने फ्रीक्वेंसी निकाला था ना, तो यहीं पे हम लोग रिलेटिव भी निकालता हूँ, आप पूरा लिख दीजिएगा रिलेटिव। यहाँ पे देखिए रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए ना हम लोग सिंपल क्या करेंगे, वही इक्वल का साइन दिए, उसके बाद ये
ठीक है, डिवाइडेड बाय ये जो हम लोग टोटल निकाले थे ना, तो ये टोटल हम लोग यहाँ पे कर देंगे। डिवाइडेड बाय आप 20 भी कर सकते हैं इस तरह से, या फिर आप डायरेक्ट सेलेक्ट करके, तो मैं यहाँ पे 20 लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे 20 लिखूँगा और एंटर करूँगा, तो ये आ गया हम लोग का 0.15। ठीक है, अब देखिए इसको मैं ड्रैग करके नीचे ले आता हूँ, तो यहाँ पे इस तरह से देखिए हम लोग का सारा वैल्यू आ गया। ये हो गया हम लोग का रिलेटिव फ्रिक्वेंसी। ठीक है, ये हो गया हम लोग का फ्रिक्वेंसी, ये हम लोग का रिलेटिव फ्रिक्वेंसी। सिंपल क्या किया, जो वैल्यू था उसको लिए, यानी उसका फ्रिक्वेंसी को लिए, उसको डिवाइड कर दिया उसके टोटल वैल्यू से, है ना, टोटल ऐड करने पे जितना आया था। तो यहाँ पे आप 20 डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, या फिर इसको सेलेक्ट करके भी कर सकते हैं। तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया तो 20। तो इस तरह से हम लोगों ने सारा रिलेटिव फ्रिक्वेंसी निकाल दिया, बस इतना ही निकालना था, यही था क्वेश्चन में। ठीक है, अब देखिए चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसका पार्ट डी, फाइंड मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डेटा। ठीक है, यानी कि हम लोग को मीन निकालने बोल रहा है और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने बोल रहा है। तो चलिए हम लोग वो भी कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए मीन कहीं पे भी निकालिए ना, उसका ये दिक्कत नहीं है, कहीं पे भी आप काम कर सकते हो ये सब। तो मैं मीन निकालता हूँ, तो मीन निकालने के लिए क्या करेंगे, सिंपल वही इक्वल टू का साइन देंगे और यहाँ पे जीओ। ठीक है, देखिए जीओ मीन पे सेलेक्ट किए तो ये आ गया, इसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे सिंपली ये जो पूरा डेटा है इसको सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इसको सेलेक्ट किए, इसको बंद किए और ये कर दिया, तो ये हम लोग का मीन आ गया। ठीक है, अगर मान लीजिए मीडियन निकालने बोलता तो मैं वो भी आपको बता देता हूँ डायरेक्ट। यहाँ पे आप सिंपल मीडियन लिखिए और यहाँ पे मीडियन निकालने के लिए क्या करेंगे, वही इक्वल का साइन दिए, मीडियन। देखिए ये मीडियन किए, ये आया, इस पर डबल क्लिक किए, सिंपल ये सभी डेटा को वापस से सेलेक्ट कर लिए, ब्रैकेट बंद कर दिए और ये एंटर मार दिए, तो ये आ गया हम लोग का मीडियन। ठीक है, अब मान लीजिए मॉड निकालने बोलता तो मैं वो भी बता देता हूँ। मॉड के लिए सिंपल ये देखिए इक्वल का साइन दिए, मॉड निकालना है तो MODE मॉड। ठीक है, तो आप ये मॉड सेलेक्ट कर लीजिएगा, इस पर डबल क्लिक कीजिए और उसके बाद ये पूरे वैल्यू को वापस से सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, बंद कीजिए, एंटर मारिए, तो ये आ गया हम लोग का मॉड। मॉड क्या है हम लोग का 2.58। मॉड मतलब क्या, जो सबसे ज़्यादा बार आया है। तो यहाँ पर उसके बाद देखिए हम लोग को क्या निकालने बोला था, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने बोल रहा था, तो ये भी निकालते हैं। चलिए, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिंपल स्टैंडर्ड, आप पूरा लिखिएगा स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल रहे हो तो। हालांकि उतना लिखने का ज़रूरत नहीं है, ये सब काम आपको बस ये करना है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए क्या करेंगे, वही करेंगे ST, देखिए स्टैंडर्ड STD इतना लिखोगे और यहाँ पे देखिए आपको आया STDV.S, तो हम लोग इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, इस पर डबल क्लिक किए और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ये सभी वैल्यू को वापस से सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और बस एंटर मार देंगे, तो ये आ गया हम लोग का स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, इतना सिंपल चीज़ है, यही सब करना है। तो ये हम लोगों ने स्टैंडर्ड डेविएशन भी यहाँ पे निकाल लिया। तो हम लोग को मीन निकालने बोला था, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने बोला था, हम लोग सब कर लिए। तो ये था 20 मार्क्स का क्वेश्चन, हम लोगों ने सब कुछ कर लिया। ठीक है, आप बस जैसे आपने यहाँ पे कंप्यूटर पे किया है, यही सब चीज़ वैल्यू को वहाँ पे फॉर्मूला जैसे आपने लगाया, जो फॉर्मूला लगाया, वैल्यू सेलेक्ट किया, बस वो कीजिएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू दिस। तो इस तरह से हम लोगों ने सब कुछ निकाल लिया। तो इसी तरह से ये पूरा क्वेश्चन हम लोग का बनता है। अब यहाँ पे देखिए ये हम लोग एक कर लिए। अब देखिए सेट 2 में भी कुछ इसी तरह से है, वही बैटरी लाइफ है, यहाँ पे बस वैल्यू चेंज है। फिर ये देखिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन 5 इक्वल पार्ट्स, तो 5 इक्वल पार्ट्स बोला है, तो हम लोग क्या करेंगे, जैसा मैंने इसमें बताया था, हम लोग क्या किए थे, पहले ग्रेटर वैल्यू निकाले थे, मैक्सिमम वैल्यू। इसमें 4 पार्ट में बोला था तो उसको 4 से डिवाइड कर दिए थे। इसमें 5 पार्ट बोला है तो क्या करेंगे हम लोग, 5 से डिवाइड कर देंगे और बस उसको रेंज लगा देंगे। मान लीजिए 5 से डिवाइड किए तो 200 आया, तो 0 to 200, 200 to 400, 400 to 600, 600, 800, 800, 1000, है ना। इस तरह से हम लोग ने 5 इक्वल पार्ट में उसको कर दिया। और उसके बाद ये सब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सब जानते हैं, हिस्टोग्राम अभी निकालें, सेम निकलेगा। मीन निकालना है, निकाल लिए। अब देखिए वेरिएंस, तो चलो हम लोग वेरिएंस भी मैं आपको इसी डेटा में बता देता हूँ, ताकि आप लोग को बस वैल्यू तो चेंज हुआ है ना, बाकी आपको सब कर ही लोगे। तो देखिए वेरिएंस निकालने के लिए क्या करेंगे, इक्वल लगाए, VAR वेरिएंस लिखे, फिर देखिए VAR.S जो है इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, डबल क्लिक किए और बस वापस से इसको पूरा को सेलेक्ट कर लेंगे, बंद करेंगे, एंटर मारेंगे, ये आ गया हम लोग का वेरिएंस। बस यही चीज़ था, इतना ही है पूरा ये। ठीक है, तो हम लोगों ने वेरिएंस को भी निकाल दिया। ठीक है, तो हम लोगों ने दूसरा सेट का भी क्वेश्चन बना लिया। उसका देखिए फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू यूजिंग स्प्रेडशीट फंक्शन। तो अभी तो हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम निकाले थे, तो मैक्सिमम और मिनिमम कैसे निकलेगा, चलिए मैं वो भी बता देता हूँ। तो मैक्स निकाल रहे, तो उसके लिए क्या करेंगे, सिंपल इक्वल का साइन दिए, MAX मैक्स दिए, इसको सेलेक्ट किए, है ना, और ये पूरा को सेलेक्ट कर लिए।
इसको बंद किए, एंटर मारे, तो ये हम लोग का मैक्स हो गया। इसी तरह से मान लीजिए मिनिमम निकाल रहे हैं, तो मिनिमम के लिए क्या करेंगे, इक्वल का साइन दिए, MIN मिनिमम दिए, इसको सेलेक्ट किए, वापस से सब वैल्यू को सेलेक्ट किए और एंटर मार दिए। ठीक है, तो ये आ गया हम लोग का मैक्सिमम और मिनिमम, यही निकालने बोला था। ठीक है, तो देखिए सेट 2 भी हम लोग का हो गया, ये वाला क्वेश्चन है ना, बाकी सब तो सेम ही है ना। उसका देखिए सेट 3, अब यहाँ पे देखिए हम लोग को बोल रहा है वही स्प्रेडशीट पैकेज एंड क्रिएट अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन 8 इक्वल रेंज। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको भी मैं आपको थोड़ा करके दिखा देता हूँ ताकि और अच्छे से समझ जाओ। तो पहले ये जितना भी वैल्यू है इसको हम लोग उतार लेते हैं एक्सेल में। तो यहाँ देखिए हम लोगों ने सारा डेटा को उतार लिया है। अब देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन बोल रहा है, वही स्प्रेडशीट बनाने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन 8 इक्वल पार्ट में करने के लिए। तो हम लोग सबसे पहले तो इसका मैक्सिमम रेंज फाइंड करेंगे। ठीक है, मैक्स वैल्यू मतलब, तो मैक्स किए, इसको डबल क्लिक किए, इसको सेलेक्ट किए। अब तो हम लोग को पता चली गया, वैसे देख के भी आप लोग समझ सकते हो कि कौन सा मैक्स है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। तो देखिए मैक्सिमम हम लोग का वैल्यू कौन सा है, 200 है। अब हम लोग इससे रेंज फाइंड कर सकते हैं आराम से, है ना। तो रेंज फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, 200 डिवाइडेड बाई, हम लोग को 8 पार्ट में बोला है ना, 8 इक्वल रेंज में, तो वही कर देंगे। देखिए आप यहाँ पे कैलकुलेटर का भी काम कर सकते हैं, सिंपल। वैसे आप ये आराम से कॉपी में करते हैं 200/8, मैं यहीं पे डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो देखिए इससे क्या है, मेरा 25 आ गया, मतलब क्या होगा रेंज मेरा 0 to 25, है ना। उसके बाद क्या आएगा 25 to 50, बस सिंपल ऐड करते जाइए। उसके बाद क्या होगा 50 to 75, है ना। उसके बाद 50 to 75, इसी तरह से आगे बढ़ते रहते पूरा रेंज हम लोग का बन जाएगा। मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ देखिए हम लोगों ने ये पूरा रेंज लिख दिया है। अब बस वही हम लोग जैसे इसमें कर रहे थे, वही फाइंडिंग डिस्ट्रीब्यूशन निकालना था तो निकाल देंगे डिस्ट्रीब्यूशन का, है ना, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। कैसे निकलता है, इक्वल किए, फ्रीक्वेंसी डाले, है ना। उसके बाद क्या किए, ये पूरा एरे को, डेटा एरे को सेलेक्ट कर लिए, कॉमा डाले। बीन एरे में क्या करेंगे, ये जो अपर वाला पार्ट है रेंज का वो सेलेक्ट कर लेंगे पूरा, ये करेंगे, ये कर देंगे आगे हम लोग का, है ना। अब यहाँ पर ड्रैग करके नहीं लाएंगे, पता है क्योंकि गलत आ जाएगा, तो उसके लिए हम लोग पहले सिंपल इसको ऐसे ही सेलेक्ट करेंगे। ये देखिए सिंपल सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद यहाँ पर गए, इस पर क्लिक किए, कंट्रोल शिफ्ट और एंटर मार दिए, तो ये हम लोग का पूरा फ्रीक्वेंसी निकल गया, है ना। बस वही चीज़ था। उसके बाद वही हिस्टोग्राम निकाल लेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन हम लोग को पता है ना, मीन स्टैंडर्ड डेविएशन इसका सबका पता है, अभी हम लोग किए थे। ठीक है, तो इस तरह से देखिए हम लोगों ने ये पूरा बना लिया। फिर यहाँ पे देखिए वही है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी हम लोग निकाल लेंगे, है ना। हम लोग को पता है इस फ्रीक्वेंसी का टोटल ऐड करेंगे, सिंपल यहाँ पे ऐड करेंगे, ये आएगा 20, हम लोग को पता ही है क्योंकि। और वही फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे निकलता है, इक्वल टू लगा के दिस डिवाइडेड बाय दिस, है ना। और बस ड्रैग कर देंगे, तो हम लोगों ने ये पूरा क्वेश्चन कर लिया। ठीक है, 20 मार्क्स का था, मिल गया आप लोग को। पास होने के पॉइंट ऑफ व्यू से तो अभी हो गए हो आप पास। तो आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने अच्छे से डिस्कस किया आप लोगों को, एक एक छोटी छोटी चीज़ बता दी, जो एक्स्ट्रा भी बता दिया ताकि अलग क्वेश्चन मान लीजिए आ जाता है तो भी आप बना लो। ठीक है, तो यही सा क्वेश्चन था इस वाले वीडियो में। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। बाकी क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लूँगा। और मैंने इसका BCSL 43 का भी बना दिया है वीडियो, तो अगर वो नहीं देखें तो वो भी देख लीजिएगा। और मैं इस चैनल पे प्रॉपर पढ़ाई करवाता हूँ इग्नू BCS से रिलेटेड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सभी का प्रीवियस ईयर सॉल्व करवाता हूँ। तो अगर आप एक बार चैनल पे न्यू हो तो एक बार पूरे चैनल को चेकआउट कीजिए, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए और वहाँ पे आपको आपके काम का कंटेंट बहुत सारे मिल जाएंगे। ठीक है, तो अगर चैनल पसंद आएगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।